नमस्कार साथियों। आज हम ऑनलाइन लर्निंग में सहयोग व संचार अर्थात कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के महत्व को समझेंगे। ऑनलाइन लर्निंग के संबंध में कोलैबोरेशन का अर्थ है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में एक साथ मिलकर पढ़ना व उससे संबंधित क्रियाकलापों को करना है। यह छात्रों के बीच एक्टिव लर्निंग तथा आपस में मेलजोल कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स के बीच एक मैग्नेटिज्म की तरह कार्य करता है, जो उन्हें लर्निंग सिचुएशन में न केवल आपस में बांधे रखता है बल्कि लर्न करने में एक दूसरे की मदद भी करवाता है। ज़रा आप दो स्टूडेंट्स को इमेजिन करिए जो किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट को लिखने का कार्य करता है तथा दूसरा अपने आइडियाज रादर क्रिएटिव आइडियाज और इनसाइट्स के द्वारा उसके सॉल्यूशंस पर विचार करता है। इस प्रकार वह मिलजुल कर जो प्रोजेक्ट कार्य तैयार करते हैं वह उनकी इंडिविजुअल क्षमताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य से कहीं अधिक उच्च कोटि का होता है। लेकिन सहयोग केवल किसी एकेडमिक कार्य करने तक ही सीमित नहीं है। यह स्टूडेंट्स के बीच एक लर्निंग कम्युनिटी का निर्माण करता है और एक दूसरे के लर्निंग डेवलपमेंट में ओवरऑल सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न डिस्कशन फोरम्स पर छात्र अपने विचारों को शेयर करते हैं, आपस में प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर एक दूसरे को देते हैं। इस प्रकार वह एक दूसरे की लर्निंग में सहायता करते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन जैसी लर्निंग एक्टिविटीज के माध्यम से छात्रों में कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होती हैं। इसके साथ ही अपने साथियों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, जिससे उनके बीच में एक एम्पैथी डेवलप होती है जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को अधिक मनोरंजक व संतोषप्रद बनाती है। सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पीयर फीडबैक और रिव्यू। ग्रुप में कार्य करते समय स्टूडेंट्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स और सजेशंस देते हैं, जो न केवल उनके कार्य की गुणवत्ता को सुधारता है बल्कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को भी विकसित करता है। स्टूडेंट्स के बीच कोलैबोरेशन स्वतः ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए शिक्षक कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। ये स्ट्रैटेजीज इस बात पर निर्भर करती हैं कि किसी विशेष कार्य करवाते समय उनको छात्रों में से क्या अपेक्षाएं हैं या उन्हें छात्रों के अंदर कौन सी कौशलों का विकास करना है। लर्निंग में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर शिक्षक छात्रों को सही डिसीजन मेकिंग और एक्टिव लर्निंग के लिए प्रेरित करते हैं। आज शिक्षा का स्वरूप टीचर सेंटर्ड से आगे बढ़कर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पर शिफ्ट हो गया है। इसमें कोलैबोरेटिव ऑनलाइन लर्निंग की अपनी विशिष्ट भूमिका है। पारंपरिक टीचर सेंटर्ड लर्निंग में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में नॉलेज का ट्रांसमिशन लेक्चर्स, रीडिंग्स व प्रेजेंटेशंस के माध्यम से किया करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स लेस एक्टिव रहते हैं और टीचर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में कोलैबोरेशन के द्वारा सीखने पर छात्र एक्सट्रीमली एक्टिव लर्निंग मोड में आ जाते हैं। निष्क्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करने की बजाय छात्र सक्रिय रूप से डिस्कशन, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज आदि के माध्यम से एक्टिवली लर्न करते रहते हैं। इन सारी एक्टिव लर्निंग क्रियाओं में भाग लेकर वे सक्रिय रूप से लर्निंग करते हैं। यह छात्रों में विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करने का एक प्रभावशाली तरीका है, जिससे छात्र स्वयं ही लर्निंग की तरफ डायरेक्ट होता है और अपने तरीके से, अपने मेथड, अपनी स्ट्रैटेजी के द्वारा लर्निंग करता है। ऑनलाइन लर्निंग में कोलैबोरेशन के अनेक लाभ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रखना।
उदाहरण के रूप में, जब शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कार्य देता है, तो इससे छात्रों में वास्तविक वातावरण में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। समस्या का सबसे व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, इसकी समझ उसमें विकसित होती है, क्योंकि वह स्वयं सक्रिय होकर समस्या के समाधान के लिए अनवरत प्रयास करता है। ऑनलाइन डिस्कशन भी छात्रों को सीखने में सक्रिय भागीदारी के अवसर देता है, क्योंकि इसमें छात्र अपने कोर्स के विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और अपने क्रिएटिव विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वे दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरे के विचारों में संशोधन करते हैं, आपस में सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। कोलैबोरेशन में एक्टिव लर्निंग को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। माना शिक्षक गणित की कक्षा में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट छात्रों को देता है, जिसके अंतर्गत उन्हें किसी ग्रीन पार्क का लेआउट डिजाइन करना है। अब छात्र इस कार्य को करने के लिए आपस में विचार मंथन करते हैं, शोध करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया का आदान प्रदान विचार विमर्श के माध्यम से करते हैं और फिर अंतिम डिजाइन सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इस प्रकार इस कार्य के द्वारा वह केवल न केवल गणितीय अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि उनके अंदर टीम वर्क, कम्युनिकेशन, थिंकिंग स्किल्स आदि का भी विकास होता है। कोलैबोरेशन किसी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ सीखने के अवसर देता है। समूह में छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि, विभिन्न समझ, विभिन्न अनुभव और विभिन्न कौशलों के साथ कार्य करते हैं। किसी प्रोजेक्ट या समस्या समाधान पर कार्य करते समय प्रत्येक छात्र अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ उसमें योगदान करता है, जिससे विषय के प्रत्येक पक्ष में छात्रों को एक व्यापक समझ विकसित होती है। विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ सीखने के कारण छात्रों में रचनात्मकता तथा नवाचार जैसे गुण विकसित होते हैं। इसके साथ ही छात्रों में उचित डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी आती है, क्योंकि वह विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी वैधता का मूल्यांकन करते हैं, साथ ही उसके वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर भी विचार करते हैं। इससे उनमें सही डिसीजन मेकिंग की क्षमता विकसित होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में जब स्टूडेंट्स एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, एक दूसरे के साथ विचारों की साझेदारी करना, उनको सहयोग करना, दूसरे के विचारों की विभिन्नता को समझते हुए रचनात्मक ढंग से अपने बीच विचारों के कॉन्फ्लिक्ट्स को वो स्वयं सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग में छात्रों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग या संबंधों में एक विश्वास भी निर्मित होता है। समूह के सदस्य कार्यपूर्ति के लिए एक दूसरे की कौशलों, क्षमताओं व विशिष्टताओं के सहयोग के लिए एक दूसरे पर कुछ हद तक निर्भर करते हैं, जो सभी को एक एक दिशा में कार्यशील बनाता है तथा उन्हें समूह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के डेवलपमेंट में बहुत सहयोग करती है, क्योंकि इसमें छात्रों को विभिन्न विचारों, अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के साथ काम करने का अवसर मिलता है। यहाँ छात्रों को विभिन्न समस्याओं तथा विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे अपनी थिंकिंग को वो अधिक विस्तारित करते हैं। छात्र समस्या का विश्लेषण स्वयं करते हैं, समाधान पर विचार स्वयं करते हैं और फिर स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जिससे उनमें हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का निर्माण होता है। कोलैबोरेशन में जब छात्र एक शेयर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो उन्हें उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्तम यानी बेस्ट प्रयास करने की जो प्रेरणा होती है वो उनके अंदर जागृत होती है।
यह उन्हें ग्रुप वर्क में अपनी पहचान बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह दोनों ही विकसित होते हैं। कक्षा में ऑनलाइन कोलैबोरेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला ग्रुप पहला ग्रुप प्रोजेक्ट्स व असाइनमेंट्स के रूप में, दूसरा स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटीज के रूप में, तीसरा सोशल लर्निंग कम्युनिटीज बनाकर, और चौथा पीयर असेसमेंट ग्रुप्स के रूप में। ग्रुप प्रोजेक्ट्स व असाइनमेंट्स में शिक्षक छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटकर विभिन्न विषयों के ग्रुप प्रोजेक्ट्स व असाइनमेंट वर्क देते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक कंप्यूटर विषय में छात्रों को एक वेबसाइट डेवलपमेंट पर एक प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए कहता है। अब प्रत्येक छात्र वेबसाइट डेवलपमेंट में विभिन्न एस्पेक्ट पर अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे कोई छात्र वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करता है, कोई उसमें कोडिंग करता है, कोई उसके लिए कंटेंट क्रिएट करता है, आदि आदि। इस प्रकार सभी छात्र मिलजुल कर वेबसाइट डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। शिक्षक समय समय पर आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसी प्रकार स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज में शिक्षक एक गाइड की तरह कार्य करता है और छात्रों को एक्टिविटी के दौरान सहयोग व दिशा निर्देश देता रहता है। उदाहरण के लिए माना शिक्षक छात्रों को इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस को वर्चुअली एक्सप्लोर करने की एक्टिविटी देता है। अब कोई छात्र इसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज से कंटेंट इकट्ठा करता है, कोई कंटेंट डिज़ाइन करता है, कोई उसमें एडिटिंग का कार्य करता है, और कोई प्रेजेंटेशन का कार्य करता है। सोशल लर्निंग कम्युनिटीज विभिन्न विषयों पर चर्चा के माध्यम से सीखने का मंच प्रदान करते हैं। ग्रुप के मेंबर्स विषय से संबंधित आर्टिकल्स, पोस्ट, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को इस मंच पर शेयर करते हैं और विषय को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लर्न करते हैं। पीयर असेसमेंट ग्रुप का निर्माण छात्रों को एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक छात्रों को किसी टॉपिक पर एक एस्से लिखने को कहता है। अब छात्र समूह में अपने द्वारा लिखे गए एस्से को अपने साथी से एक्सचेंज करते हैं। उस पर उन अपने साथी को उस एस्से को दिखा करके व उस पर उससे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगते हैं। असेसमेंट करने वाला छात्र शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए क्राइटेरिया के अनुसार साथी के एस्से का मूल्यांकन करता है और अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया भी देता है। इससे उसकी स्वयं की लेखन कौशल और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसे पीयर असेसमेंट टास्क कहते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षक कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए समूह का निर्माण किस आधार पर करेगा। शिक्षक समूहों की रचना करते समय सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर विचार करते हैं। छात्रों के अंदर जिन कौशलों, ज्ञान, कॉम्पिटेंसीज का विकास शिक्षक को करना है, उनको ध्यान में रखकर छात्रों के समूह का निर्माण वह करता है। उदाहरण के लिए यदि पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में छात्रों में कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की आवश्यकता है, तो वो ऐसे छात्रों को चुनकर समूह का निर्माण करेगा जिसमें कोई छात्र इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वाला हो, किसी छात्र में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हो, कोई छात्र प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसाइट्स देने वाला हो। इस प्रकार सभी प्रकार की एबिलिटी से युक्त एक एप्रोप्रिएट ग्रुप का निर्माण वह करेगा। समूह निर्माण का दूसरा क्राइटेरिया है लर्निंग स्टाइल। इसमें शिक्षक
एक ही प्रकार की लर्निंग स्टाइल वाले छात्रों को एक समूह में रखता है। जैसे विजुअल लर्नर ग्रुप में छात्र मुख्यतः विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ सीखना अधिक पसंद करते हैं। ऑडिटरी लर्नर ग्रुप में छात्र वर्बल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर ग्रुप में उन छात्रों को रखा जाता है जो एक्टिविटीज व विजुअल सिमुलेशन के माध्यम से सीखते हैं। जिन छात्रों की सीखने की शैली समान होती है, ऐसे छात्रों को एक समूह बनाने से अनेक लाभ होते हैं। शिक्षक के लिए एक लर्निंग स्टाइल वाले छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार करना भी आसान होता है और पूरा समूह उसी लर्निंग मटेरियल से लर्न करता है। जब समान लर्निंग स्टाइल वाले छात्र एक ही समूह में होते हैं, तो वह अधिक सक्रिय रूप से एक दूसरे को सिखाने में भी सहयोग करते हैं। समूह के सदस्यों के बीच अधिक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की भावना रहती है और पीयर सपोर्ट भी हाई होता है। अगला क्राइटेरिया जिसके आधार पर शिक्षक ग्रुप फॉर्मेशन करता है, वह है सिमिलर स्किल लेवल। इसमें एक ही स्तर के कौशलों व क्षमताओं वाले छात्रों को एक समूह में रखा जाता है। शिक्षक छात्रों को कौशल स्तर के अनुरूप 3 प्रकार के समूहों में विभाजित करता है। पहला, बिगिनर लेवल ग्रुप, अर्थात निम्न कौशल स्तर वाले छात्रों का समूह। दूसरा, इंटरमीडिएट लेवल ग्रुप, अर्थात मध्यम कौशल स्तर वाले छात्रों का समूह। तीसरा, उच्च कौशल स्तर वाले छात्रों का समूह, एडवांस लेवल ग्रुप। एक ही कौशल स्तर वाले छात्रों को एक समूह में रखने के अनेक लाभ होते हैं। पहला, एक ही कौशल स्तर के छात्र समूह के कार्य में बराबरी से सहयोग देते हैं, जिससे उनमें कार्य में अपने कंट्रीब्यूशन के प्रति काफी संतोष और आत्मविश्वास अधिक रहता है। वे स्वयं को अधिक कॉम्पिटेंट और कैपेबल फील कर पाते हैं। दूसरा, जब शिक्षक एक ही कौशल स्तर के छात्रों का समूह बनाता है, तो वह उनकी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य का वितरण भी करता है और तब छात्र उस कार्य को अपनी मैक्सिमम एनर्जी और बिना किसी तनाव के पूरा कर पाते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग के समूह में डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक शिक्षक समूह का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखता है कि उस समूह में विभिन्न परिवेश, विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न अनुभव रखने वाले सदस्य हों, जिससे कार्य की सफलता पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक भाषा की कक्षा में स्टोरी टेलिंग का एक असाइनमेंट छात्रों को देता है। ऐसे में समूह बनाते समय शिक्षक यह ध्यान देगा कि स्टोरी टेलिंग से संबंधित विभिन्न कौशलों को रखने वाले छात्र समूह के सदस्य हों। जैसे कोई छात्र ऐसा हो जिसे लेखन में आनंद आता है और वह कल्पनाशील भी है। दूसरा छात्र आर्ट और ग्राफिक डिजाइनिंग में उत्कृष्ट है। तीसरा छात्र एक स्वाभाविक कहानीकार या स्टोरी टेलर हो, उसमें दूसरों के सामने प्रदर्शन करने और अपनी आवाज और अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्रों को जीवंत करने की क्षमता हो। चौथा छात्र चौथा छात्र साहित्यिक विश्लेषण व आलोचना में कुशल हो, वे साहित्य के विषयों और चरित्र को समझने में कुशल हो। इस प्रकार का डाइवर्स समूह स्टोरी टेलिंग असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा। जब छात्र अधिगम में समान रुचियां रखने वाले होते हैं, तो शिक्षक ऐसे छात्रों को एक समूह में रखता है, क्योंकि ऐसे छात्रों की पाठ्य सामग्री में संलग्नता भी अधिक होती है। वे समान विचारधाराओं वाले साथियों के साथ सहयोग करने के लिए
अधिक उत्साहित होते हैं क्योंकि उनकी रुचियां अपने साथियों की रुचियों से मेल खाती हैं, जिससे उनमें सीखने के अनुभव भी बेहतर होते हैं। समूह के सदस्य समान रुचि के विषयों पर अधिक गहराई से चिंतन व मंथन करते हैं, जिससे अधिक सार्थक चर्चा और परिणाम प्राप्त होते हैं। वह पाठ्य सामग्री व अपनी रुचियों के बीच ऐसे संबंध बनाकर सीखते हैं जिससे वे गहराई से ज्ञानार्जन भी कर पाते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा सहयोग भी कर पाते हैं। इस प्रकार के समूह में कुछ ऐसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म ग्रुप, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप, प्लैनेट प्रोटेक्टर्स ग्रुप, नेचर एक्सप्लोरर्स ग्रुप आदि आदि। अगला है रोल्स व रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर समूह निर्माण। शिक्षक छात्रों के बीच कार्य को बराबरी से बांटने तथा उस पर उनकी जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से कार्य की विशिष्ट भूमिकाएं व जिम्मेदारियां छात्रों को सौंपता है। इस प्रकार अपनी अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर समूह का प्रत्येक सदस्य कार्य में अपना योगदान उच्च रूप में देता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक विज्ञान विषय में छात्रों को एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर कोई प्रोजेक्ट कार्य देता है। अब समूह का लीडर छात्र समूह की गतिविधियों के समन्वय, समय सीमा निर्धारण, कार्य की प्रगति पर नजर रखना आदि कार्य करेगा, जबकि फैसिलिटेटर छात्र समूह के सभी सदस्यों को उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा, डिस्कशन सेशन को भी ऑर्गेनाइज करेगा आदि आदि। रिसर्चर का कार्य शीर्षक से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना और उसे संकलित करना है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लाभ और सीमाओं पर अध्ययन करके जानकारी को एकत्रित करना। प्रेजेंटर का कार्य है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना। टाइम कीपर यहाँ पर समूह की बैठकों के दौरान कार्य की प्रगति की निगरानी करता है और समय का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करना उसकी ही जिम्मेदारी है, जिससे कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। तो साथियों, इस सत्र में हमने जाना कि ऑनलाइन लर्निंग में सहयोग व संचार का क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं और शिक्षक किस प्रकार से कक्षा में समूह बनाकर कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।